तो ये हमने किया था व्यू 45 डिग्री पे, जो कि पैरेलल शॉर्ट एक्सिस व्यू से मिलता जुलता था ट्रांसथोरेसिक का। तो ये अपर एसोफेजियस लेवल पे 45 डिग्री व्यू। उसके बाद अपर एसोफेजियस लेवल पे ही या हाई एसोफेजियल लेवल पे ही हम 0 डिग्री व्यू करते हैं, जो कि हम ग्रेट वेसल व्यू भी उसको कहते हैं। उसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है और एओर्टा कट सेक्शन नजर आता है। पल्मोनरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। और इसी प्रोब को अगर क्लॉकवाइज थोड़ी सी रोटेट करके राइट साइड पे ले आए, 0 डिग्री पे ही राइट साइड पे ले आए, तो हमें सुपीरियर वेना केवा इस जगह पर एंटर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, अब आगे ट्रांसगैस्ट्रिक व्यूज। ट्रांसगैस्ट्रिक व्यूज वो जो होते हैं जो हम स्टोमक के अंदर जाने के बाद स्टोमक के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके बाद करते हैं। सबसे पहले स्टोमक के अंदर एंटर होते हैं तो 0 डिग्री पर ही एंटर होते हैं, तो वो हमें शॉर्ट एक्सिस 0 डिग्री व्यू पे मिलता है, एलवी का शॉर्ट एक्सिस व्यू मिलता है। अब 0 डिग्री पे जो शॉर्ट एक्सिस हमें व्यूज मिलते हैं वो भी उसी तरह 3 तरह के हैं शॉर्ट एक्सिस व्यू, जैसे ट्रांसथोरेसिक के 3 तरह के शॉर्ट एक्सिस व्यू। इसमें आप देखें माइट्रल वाल्व लेवल पे आपको ये कट सेक्शन मिल रहा है, माइट्रल वाल्व लेवल पे ट्रांसगैस्ट्रिक 0 डिग्री व्यू। इसमें ये पोस्टीरियर कस्प है और ये एंटीरियर कस्प है। ये देखें बड़ा कस्प जो एंटीरियर है, ये एंटीरियर कस्प है, ये पोस्टीरियर कस्प है, ठीक है जी। और ये लेटरल से मीडियल, लेटरल से मीडियल, इधर से भी लेटरल से मीडियल। तो स्कैलप जो है हम गिनना शुरू करते हैं 1, यानी ये पोस्टीरियर का P1, पोस्टीरियर का P2, पोस्टीरियर का P3, इसी तरह एंटीरियर का A1, A2, A3 स्कैलप हम गिनते हैं। तो ये शॉर्ट एक्सिस व्यू है ट्रांसगैस्ट्रिक। अब शॉर्ट एक्सिस ही ट्रांसगैस्ट्रिक जो है वो हम पेपिलरी मसल पे लेवल पे भी ले सकते हैं, प्रोब को हम थोड़ा सा और जो है वो सीधा करने से, और उसके बाद हम एपेक्स पे भी काट सकते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो है व्यू ट्रांसगैस्ट्रिक एलवी को गोल काटेगा, शॉर्ट एक्सिस व्यू लेगा। और 90 डिग्री पर जो है वो ट्रांसगैस्ट्रिक 2 चेम्बर मिलेगा, यानी कि एलवी और एलए को लंबा काटेगा, ठीक है ना। और ये वो व्यू होगा ट्रांसगैस्ट्रिक माइट्रल वाल्व को देखने का जो व्यू है। ये ट्रांसगैस्ट्रिक हम इस व्यू के जरिए माइट्रल वाल्व के स्कैलप्स और माइट्रल वाल्व का ऑपरेटस देख सकते हैं 90 डिग्री व्यू में ट्रांसगैस्ट्रिक। अब एक 0 डिग्री डीप गैस्ट्रिक व्यू होता है। 0 डिग्री डीप गैस्ट्रिक व्यू वो यहाँ पर हमने नहीं लगाया, उसमें 0 डिग्री पर ही हम डीप गैस्ट्रिक चले जाते हैं और हमें एओर्टा जो है वो हमें उसी तरह नीचे खुलती हुई इस जगह पर नीचे खुलती हुई नजर आती है, जैसे हमें जो है वो जैसे हमें उसमें खुलती हुई नजर आती है एओर्टा 5 चैम्बर व्यू में, ट्रांसथोरेसिक के 5 चैम्बर व्यू में वैसे ही एओर्टा खुलती हुई। तो डीप गैस्ट्रिक व्यू 0 डिग्री दैट इज यूज्ड फॉर एओर्टिक वाल्व ग्रेडियंट, क्योंकि वो इनलाइन हो जाता है एओर्टिक वाल्व। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे पेशेंट की एको दिखा रहे हैं जो कि दिस इज बेसिकली द एको ऑफ अ पेशेंट हैविंग सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन। आपने डायग्नोज करना है कि इस पेशेंट को व्हाट आर द फाइंडिंग, व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम वो एग्जाम में तो यही होगा कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस, लेकिन आपने ये देखना है कि ये क्या चीज है, ये ट्रांसथोरेसिक एको है जी। और उसके बाद आपने देखना है जी कि व्यू कौन सा है जी। व्यू ये मॉडिफाइड सा व्यू है जो कि आपको एलवी दिखा रहा है, एलए दिखा रहा है, एओर्टिक वाल्व दिखा रहा है, आरवी दिखा रहा है और आरए दिखा रहा है। यानी कि ये एक्चुअली 5 चैम्बर का मॉडिफाइड टेढ़ा व्यू है, क्योंकि आमतौर पे ये जो पैथोलॉजी है ये मॉडिफाइड व्यू में ही नजर आती है, क्योंकि ये एपिकल शंट है, एपेक्स के करीब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में शंट है, दैट इज बेसिकली शंट इन इंटरवेंट्रिकल सेप्टम नियर एपेक्स। तो सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन के व्यू में दिस इज बेसिकली ventricular septal rupture with left to right shunt। तो लार्ज मस्कुलर बेसिकली सेप्टम जो होता है वो बेस पर जो है वो होता है मेम्ब्रेनस,
और ऊपर जाके जो मिड में और एपेक्स पे जाता तो मस्कुलर हो जाता। सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर वीएसडी या वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर वीएसआर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एक और पेशेंट है जिसकी के हिस्ट्री नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री दे देता हूँ कि पेशेंट इज हैविंग a sedentary lifestyle. He's a 35-year-old teacher, a lady teacher having sedentary lifestyle, and she is having shortness of breath, came with the shortness of breath with some palpitations and shortness of breath. तो अगर आप देखें तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ट्रांसथोरेसिक एको है, कोई घड़ी नहीं बनी हुई। नंबर 2 ये भी देख सकते हैं 27/11/2014 की ये एको है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ट्रांसथोरेसिक एको विद 4 चैम्बर व्यू, जिसमें ये आरवी है, आरए है, एलवी है, एलए है। ठीक है जी। एलवी और एलए का साइज तकरीबन नॉर्मल है। राइट साइड चैम्बर्स एनलार्ज है, जिसमें आरए भी एनलार्ज है, आरवी भी एनलार्ज है। लेकिन एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है कि यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो उसका जो सेप्टल लीफलेट है वो काफी डिस्टल जाके लग रहा है माइटल वेल्व से। और दूसरा जो है ये जो एंटीरियर लीफलेट है ट्राइकस्पिड वेल्व का वो सेल लाइक है, बादबान की तरह मूव कर रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड एब्स्टेन एनॉमली। और उसके बाद कलर डॉपलर डाला गया है। कलर डॉपलर इसलिए डाला गया कि आपको दिखा सके कि रेड कलर जेट जो है वो एलए से होता हुआ आरए में आता हुआ आ रहा है। ठीक है जी, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पर टुवर्ड्स ब्लड जो है एलए से आरए की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स द प्रोब। दिस मीन्स कि यहाँ पर इंटरएटल सेप्टम डिफेक्ट भी है। सो देयर इज अ इंटरएटल सेप्टम डिफेक्ट, यानी कि एएसडी। तो देयर इज अ एएसडी विद एब्स्टेन एनॉमली। ओके, यूजुअली ये कलर डॉपलर डाला हुआ तो लोग भूल जाते हैं, बाकी चीजें देखनी। कलर डॉपलर में एएसडी देखा, एएसडी डायग्नोज कर दिया, एब्स्टेन मिस कर जाता है। तो इट इज द एब्स्टेन एनॉमली विद एएसडी विद लेफ्ट टू राइट शंट। अब ये आपको एक पेशेंट की एको दिखाई गई है। पेशेंट presented with shortness of breath and swelling of feet. The patient presented with shortness of breath. And what is your findings? What is your diagnosis? इसमें अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांसथोरेसिक एको है। इसमें आपको 4 चैम्बर व्यू मॉडिफाइड दिखाया गया, जिसमें ये एलवी है, ये एलए है, ये आरवी है, ये आरए है। इस व्यू को हम साइमल्टेनियस व्यू कहते हैं। विविड जो जी की मशीन है उसकी लैंग्वेज में हम इसको साइमल्टेनियस कहते हैं। यानी साइमल्टेनियस का मतलब है कि ये दो बगैर कलर डॉपलर और कलर डॉपलर के साथ 2 व्यूज इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपको ये फायदा होता है कि आप 2D भी साथ साथ देख सकते हैं और कलर डॉपलर भी साथ साथ देख सकते हैं। कुछ चीजें आप 2D पे डायग्नोज करते हैं और कुछ चीजें आप कलर डॉपलर पे डायग्नोज करते हैं। 2D पे आप क्या डायग्नोज कर रहे हैं यहाँ पे कि आरवी एनलार्ज है, आरए एनलार्ज है, एलए तकरीबन नॉर्मल है और एलवी भी नॉर्मल है। दूसरा, आप ये 2D पे डायग्नोज कर पा रहे हैं कि यहाँ पर एटल सेप्टम होना चाहिए, जो कि इंटरएटल सेप्टम नहीं है, डिफेक्ट है। ठीक है ना, तो एएसडी है। ठीक है जी, उसके अलावा उस एएसडी को यहाँ पर ये रेड जेट से कंफर्म कर रहे हैं, तो ये एएसडी है विद लेफ्ट टू राइट शंट। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको 2D में आ जाए तो एक झिल्ली नजर आ रही है। ठीक है जी, ये क्या है, ये सेपरेट कर रही है आरए को 2 हिस्सों में। तो हम इसको कहेंगे कोर ट्राइएट्रिएटम डेक्स्ट्रम। क्योंकि ये डेक्स्ट्रम इसलिए क्योंकि ये राइट साइड पे है। अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो ये कोर ट्राइएट्रिएटम होता सिंपल। तो ये कोर ट्राइएट्रिएटम डेक्स्ट्रम है विद एएसडी विद लेफ्ट टू राइट शंट और राइट साइडेड चैम्बर्स डायलेटेड है। और हाँ, एक चीज मैं भी मिस कर गया हूं, ये आप देखें कि कलर डॉपलर में आपको टीआर नजर आ रहा है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, दैट इज ऑलमोस्ट 3 to 4+। तो सीवियर और मॉडरेटली सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक अपनी झलक दिखा रहा है माइटल रिगर्जिटेशन एज वेल।
तो आप MRB कह सकते हैं इसको साथ के MRB है। जी, अब ये आपको दिखाया गया है कि एक ट्राइकस्पिड, सॉरी ये शॉर्ट एक्सिस व्यू है, और ट्रांसथोरेसिक एको, इट इज नॉट ट्रांसइसोफेजियल एको, इट इज द ट्रांसथोरेसिक एको, जिसका शॉर्ट एक्सिस व्यू आपको दिखाया गया और साइमल्टेनियस व्यू दिखाया गया। साइमल्टेनियस है यानी कि इसमें दोनों जो है वो दिखाए गए हैं, 2D और कलर भी। तो 2D जो है उसमें अगर आप देखें, सबसे पहले 2D में देखा करें, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि असल में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं। तो स्ट्रक्चर्स, ये शॉर्ट एक्सिस है, ये आपका एओर्टिक वाल्व है, और ये आरवीओटी है। आरवीओटी के बाद ये पल्मोनी आर्टरी स्टार्ट हो रही है, और पल्मोनी वाल्व के बाद स्टार्ट हो रही है। अब ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद आरवीओटी जहां पर है, यहाँ पर आपको एक बल्जिंग सी नजर आ रही होगी। यहाँ पे ये बल्जिंग देखें, ये क्या बल्जिंग क्या हो सकती है। ये चूंकि इधर राइट साइनस ऑफ वल्सल्वा होता है एओर्टा का, तो ये राइट साइनस ऑफ वल्सल्वा जो है वो बल्ज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे राइट साइनस ऑफ वल्सल्वा एन्यूरिज्म। वो एन्यूरिज्म जो है, अगर हम यहां से देखें दूसरी तरफ कलर डॉपलर में, तो कलर डॉपलर में ये एन्यूरिज्म जो है ये रप्चर कर रहा है, ये शंट है इधर को आरवी में, क्योंकि ये आरवी में खुला हुआ है तो ये आरवी में है, तो ये शंट इनटू आरवी, तो ये रप्चर्ड साइनस ऑफ वल्सल्वा इनटू आरवी, राइट साइनस ऑफ वल्सल्वा इनटू आरवी विद शंट। अब जो शंट होती है रप्चर्ड साइनस ऑफ वल्सल्वा की, वो नो डाउट लेफ्ट साइड पे हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है तो लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन रप्चर्ड साइनस ऑफ वल्सल्वा एक आर्टीरियो-वेनस कम्युनिकेशन भी होती है। तो आर्टीरियो-वेनस कम्युनिकेशन हमेशा जो है वो कंटिन्यूअस डॉपलर प्रोड्यूस करती है, यानी उसका फ्लो लेफ्ट टू राइट तो होगा, लेकिन डायस्टली में भी फ्लो होगा और सिस्टली में भी लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। तो ये रप्चर्ड साइनस ऑफ वल्सल्वा शो कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर एओर्टिक वाल्व को देखें तो यहाँ पर भी आपको टर्बुलेंस मिल रही, तो ये AR भी कुछ ना कुछ डिग्री AR है, एटलीस्ट 2+ का AR भी है। ये उसी पेशेंट का दिखाया गया है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, लेकिन पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस मॉडिफाइड सा है ताकि हम आपको पैथोलॉजी दिखा सकें। मैनी टाइम्स जो पैथोलॉजी दिखाने के लिए पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस या दूसरा जो व्यू होते हैं टिपिकल व्यूज, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो है वो हम मॉडिफाइड पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू देख रहे हैं। सर आवाज आ रही है? जी, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू है, इसमें ये LV है। जी जी, ये LV है, ये LA है, ये माइटल वाल्व है, ये आपका एओर्टिक वाल्व है, और एओर्टिक वाल्व का ये राइट कस्प है, साइनस ऑफ वल्सल्वा है राइट, जो कि एनेरिज्म करके तो रप्चर कर रहा है उसके अंदर। तो आपको ये जेट जो है वो टर्बुलेंस तो नजर आ रही है, जेट आगे जाती हुई इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये रप्चर्ड साइनस ऑफ वल्सल्वा की जो जेट होती है कंटिन्यूअस होता है इसका फ्लो, यानी डैशली सिस्टली दोनों में होता है, तो इस वजह से इस किस्म का वो नजर आ रहा है। AR देखें, आपको मैं इसको AR दिखाने के लिए पैरेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस किया है, तो AR खासा सीवियर AR है जो कि आपको उधर से 2 to 3+ नजर आ रहा था। ये व्यू आपको दिया जा सकता है एग्जाम में अगर कोई शौकीन हो राइट पैरास्टर्नल व्यू करने का। राइट पैरास्टर्नल व्यू सिर्फ एक ही कंडीशन में किया जाता है और दैट इज एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस में आमतौर पर आप एपेक्स पे 5 चैम्बर व्यू बनाते हैं, एपेक्स पे 5 चैम्बर व्यू बनाते हैं, और 5 चैम्बर व्यू में आप एओर्टिक वाल्व का ग्रेडियंट लेते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस में, जो कि आपको बताता है कि ये एओर्टिक स्टेनोसिस कितनी सीवियर है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका ब्लड जो होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस इतनी ज्यादा सीवियर होती है कि आपका ब्लड उसमें से बिल्कुल छिन के जा रहा होता है, उसमें से बहुत स्मॉल यानी अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा होता है, और आपका जो जेट है
कंटिन्यूस वेव डॉपलर की वो उस सुराख में से नहीं गुजर पाती जिस सुराख में से ब्लड जा रहा होता है। जब तक वो नहीं गुजरेगी तब तक आपका वो ग्रेडियंट नहीं आएगा, अच्छा ग्रेडियंट नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड जो है वो कंटिन्यूस यानी एक ही सुराख में से सीधा नहीं जा रहा होता, बल्कि यूं 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 वेवी पोर्शन में जा रहा होता है। इस वजह से क्योंकि वो सुराख इतना तंग हो चुका होता है कि वो वेवी हो चुका होता है, तो वो ब्लड छिन छिन के जा रहा होता है। तो उसमें जब आप कंटिन्यूस वेव डॉपलर डालते हैं तो वो डिफरेंस जो पीजी है एओर्टिक वाल्व का वो अच्छा नहीं आ पाता 5 चैम्बर व्यू में। तो आप फिर दूसरे व्यूज करते हैं, यानी कि शॉर्ट सबकॉस्टल जैसे शॉर्ट एक्सिस व्यू है वो कर लिया, ठीक है, सबकॉस्टल शॉर्ट एक्सिस व्यू कर लिया, या सुप्रास्टर्नल व्यू कर लिया, ठीक है, एओर्टिक वाल्व ग्रेडियंट देखने के लिए। या समटाइम्स पेरिस्टर्नल शॉर्ट एक्सिस में भी उससे बेहतर ग्रेडियंट आ रहा होता है 5 चैम्बर से। लेकिन मैनी टाइम्स जो मैं हूं, मैं ये करता हूं कि राइट पेरिस्टर्नल व्यू करता हूं। राइट पेरिस्टर्नल व्यू में पेशेंट को राइट साइड पे लाई डाउन कराना होता है और उसके पेरास्टर्नल के राइट यानी उसके स्टर्नम की राइट साइड पे आपको बिल्कुल उस राइट साइड पे नहीं होता तो लेफ्ट साइड पे या प्रोब आपका स्टर्नम के, लेकिन आप पेशेंट को टिल्ट करवाते हैं राइट साइड पे। तो आप यहाँ बिल्कुल जहां पे एओर्टिक वाल्व है वहां पे ग्रेडियंट लेते हैं तो वो ऊपर की तरफ ब्लड आ रहा होता है, असेंडिंग एओर्टा की तरफ। ये देखें यहां पर आप कंटिन्यूस वेव डाल रहे हैं और ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है, और जो कि आपको पॉजिटिव डॉपलर सिग्नल दे रहा है। तो ये डॉपलर सिग्नल पॉजिटिव देगा और ये अच्छा खासा डॉपलर इस पेशेंट का इतना यानी कि कम आ रहा था ग्रेडियंट के, मेरे पास वो भी स्लाइड पड़ी हुई है लेकिन मैंने लगाई नहीं यहाँ पे। ग्रेडियंट इसका 36, 34 पीक आ रहा था और मीन जो था वो 16, 17, 18, 20 इस तरह आ रहा था। और जब मैंने ये ऊपर से डाला तो देखिए 49 आ गया मीन ग्रेडियंट। तो ये और पीक ग्रेडियंट 82। तो दिस इज द एओर्टिक स्टेनोसिस, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, और ये ऊपर की तरफ जेट होगा, डॉपलर सिग्नल ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव सिग्नल होगा। तो ये पॉजिटिव सिग्नल डॉपलर सिग्नल जहां पे भी आपको मिले, यू थिंक अबाउट द राइट पेरास्टर्नल व्यू।